रुख करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ में बारिश अपना कहर बरपा रही है। बता दें कि शाहगढ़ के कृषि उपज मंडी परिसर में रखी अनाज की बोरियां भीग गई हैं। गेहूं भीगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शाहगढ़ कृषि मंडी में संचालित अमर मऊ समिति के केंद्र पर वारदाना नहीं होने से किसान एक सप्ताह से खुले में अपना गेहूं रखकर वारदाना आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बारिश से कृषि उपज मंडी में लगभग 10,000 गेहूं की बोरियां खुले में रखी थीं, जो बारिश से तरबतर हो गई। गरीबों को वितरित होने वाला गेहूं खराब हो चुका है, लेकिन सरकारी गेहूं होने के कारण जिम्मेदारों ने गेहूं की बोरियां सुरक्षित स्थान पर नहीं रखी, जिससे उनकी कार्यप्रणाली से परेशान हो रहे हैं। यानी कि उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है जिससे कि गेहूं की बोरियां भीग गई हैं, गेहूं भीग गए हैं, इससे सरकारी नुकसान हुआ है। हालांकि इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर जो बेमौसम बारिश होती है तो ये जो बोरियां हैं बाहर रखी हुई हैं, आखिर ये अगर जो बरसात होती है तो ये भीगेंगी, इससे गेहूं खराब होगा और वास्तव में ये सरकारी नुकसान होगा, और हुआ भी। कम 8 दिन हो गए। क्या है स्थिति बताओ पूरी? स्थिति है कि मच्छर में छित रहे हैं, बारदानों में ढोल बचे हुए लगे, काफी परेशान हो रहे हैं। और आज का पानी गिरा क्या? बहुत ज्यादा पानी गिरेगा आज। नुकसान हुआ है क्या? नुकसान ढांके हैं सो मैंने नहीं भाव नुकसान। कितने दिन हो गए तुम्हें? कम से कम हमें हो गए 8 दिन। तुम्हें 8 दिन हो गए हो तो खाना आना कहाँ खाते हो? खाना माना हो साहब सो है कि अब सवेरे खाया घूम के पाया शाम तक। अच्छा, और जो कैंटीन खुली है यहाँ पे, उस कैंटीन में इसमें कुछ नहीं मिला, चाय तक नहीं मिल रही, खाना कुछ नहीं, खाना नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। क्यों? खाना तो मिलना चाहिए वहाँ पे। तो देते ही नहीं है। 5 रुपए का खाना नहीं मिला? नहीं, मंडी से पर्ची नहीं मिली तुम्हारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कूपन नहीं मिलता है? हाँ, कुछ नहीं। तो ये जो बोरियां आपको दिख रही हैं, ये बोरियां भीगी हुई हैं असमय बारिश के कारण। आज इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेंद्र सिंह लोधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रजेंद्र सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि असमय बारिश होने की वजह से ये तमाम बोरियां भीगी हुई दिखाई दे रही हैं। जी, इसमें किसानों की बोरियां कौन सी हैं और जो तौल के बाद रखी गई हैं, यानी कि जो सरकारी अनाज हो गया है, सरकार जिन्हें खरीद ली है, क्या ये दोनों प्रकार की बोरियां भीगी हैं यहां पर गेहूं से भरी हुई? जी ब्रजेंद्र सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गजेंद्र जी, तो गजेंद्र जी से हम पुनः जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो खरीदी केंद्र है, यहाँ पर जो बोरियां रखी हुई हैं, बाहर जो बोरियां रखी हुई हैं वो भी भीग चुकी हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की थी, सरकारी अधिकारियों की थी कि जो किसानों से गेहूं खरीद कर लाया गया है, खरीद लिया गया है, उसे सुरक्षित रख लिया जाए, उसे सुरक्षित कर लिया जाए। लेकिन ये सुरक्षित नहीं हो पाई, बाहर रखी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बोरियां भीगी हुई हैं। कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि ये पूरी तरह से लापरवाही है, यानी कि सरकारी जो ये अनाज था, ये इसकी बर्बादी है, ये इस लापरवाही है। और दूसरी तरह से कुछ केंद्रों पर अभी खरीद जो यहाँ पर जारी है, खरीद हो रही है, वहाँ पर 8-8 दिनों से जो किसान हैं उस केंद्रों पर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन केंद्रों पर खरीद नहीं हो पाई है। कारण क्या है कि वहाँ पर वारदाना उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो बोरे हैं ये उपलब्ध नहीं हैं। तो बोरे उपलब्ध ना होने के कारण से वो अपने जो अनाज हैं वो बेच नहीं पाए हैं और इस असमय बारिश ने उनके भी गेहूं को खराब कर दिया है, भिगो दिया है। तो स्थितियां ये है कि इस तरह से किसानों को भी नुकसान हुआ है और जो सरकार को भी नुकसान हुआ है।
सरकार को जिस तरह से नुकसान हुआ है कि अगर जो धान को ये जो गेहूं है ये खरीद करके रखा गया है बोरियों में, वो बाहर रखे गए हैं इन्हें, और बरसात होने पर ये गेहूं भीग गए हैं। वहीं किसान जहां पर क्रय केंद्रों पर पहुंच करके अपने बारी का इंतजार कर रहे थे कि हम अपना गेहूं बेच सकें, लेकिन बारदाना ना होने की वजह से 8-8 दिन से वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहां पर स्थितियां ये हैं कि उनके गेहूं भीग गए हैं और उनका भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये दोनों प्रकार से नुकसान हुए हैं। गजेंद्र सिंह लोधी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं, संवाददाता। जी गजेंद्र, क्या स्थितियां हैं अभी वहां पर? इस बारिश से क्या क्या नुकसान हुआ है? जी सर, बोले। जी गजेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो असमय बारिश हुई है इससे किसको कितनी दिक्कतें हुई हैं, किसानों की क्या स्थिति है और जो खरीद केंद्र हैं वहां की क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो खरीदी केंद्र है वहाँ किसानों का गेहूं पहले से बुलवाया गया था और बारदाना ना होने से किसान खुले में अपना गेहूं रखे हुआ था। तो वहाँ पर किसानों को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि वो तुला नहीं था, इसलिए उसमें खरीदी केंद्र की कोई जवाबदारी नहीं बनती है। जी जी, यानी कि जो खरीदारी नहीं हुई थी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है। स्थितियां यहाँ पर ये हैं कि जो वो तो नुकसान किसान का हुआ है, लेकिन खरीद केंद्रों पर जो गेहूं खरीद कर रखे गए थे, क्या वहां भी कुछ नुकसान हुए हैं? सरकारी अनाज का भी नुकसान हुआ है इस बरसात से? जी बिल्कुल, खरीदी केंद्र के संचालक उनकी भी काफी लापरवाही है। वहाँ पर जो गेहूं खरीदा गया था वो भी भीग गया है कई क्विंटलों की संख्या में। जी तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, किसानों का भी नुकसान हुआ है और जो सरकार का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि गेहूं खरीद करके वो बाहर ही रखे गए थे और बाहर रखने की वजह से वो गेहूं भीग गए हैं, वो बोरियां भीग गई हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि किसान 8-8 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो ये खरीदारी क्यों नहीं हुई जब वहां पर किसान पहुंचे थे? तो वही जानकारी प्राप्त हुई है कि बारदाना ना होने के कारण किसानों को खुले में अनाज रखना पड़ा। तो ऐसे में अगर जो बारदाना उपलब्ध नहीं था क्रय केंद्र पर, तो किसानों को क्यों बुलाया गया था? ये तो गेहूं खरीदी केंद्र के संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि जब पहले से उनके पास तो हम आपको रोकना चाहेंगे गजेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जो है तहसीलदार महोदय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तहसीलदार महोदय, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं बीच में बैठा हूँ, थोड़ी देर से आपसे बात करता हूँ, बीच में बैठा हूँ। जी शिक्षण चल रहा है मेरा, उसमें बैठा हूँ। जी, प्रशिक्षण में तहसीलदार महोदय बैठे हैं। आपने हमारा फोन उठा लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे ही जुड़ी हुई, आपसे ही संबंधित एक सवाल था, उसका अगर जवाब दे देते तो और भी अच्छी बात होती, क्योंकि सरकारी जो अनाज है वो भीग गया है केंद्रों पर, उसके रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं थी। तो तहसीलदार महोदय कहीं प्रशिक्षण में हैं, उन्होंने फोन उठाया और ये बताया कि नहीं, हम प्रशिक्षण में हैं, इस समय जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सही बात है, अगर जो प्रशिक्षण में हैं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन प्रश्न तो उनसे बनता ही है। कुल मिलाकर के गजेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकारी अधिकारी का क्या, माफ कीजिएगा, चारू सिंह जी हमारे साथ, चारू जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जो हमारे वहां पर उच्चाधिकारी हैं। जी चारू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्रय केंद्र हैं जहाँ पर अनाज, किसानों के अनाज की खरीदी की गई थी, वहाँ पर की स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर बारिश हुई है और जो अनाज हैं, जो अनाज हैं वो भीग गए हैं, जो गेहूं है वो भीगे हुए हैं। जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अभी हम जांच कर रहे हैं वर्तमान में शाहगढ़ मंडी में। यहाँ पर एक समूह है, उसकी जांच की जा रही है। कुछ गेहूं है जो भीगा हुआ है, मगर मैं उसको डैमेज नहीं कह पाऊंगी कि वो डैमेज हो गया है, और बाकी जांच चल रही है। जैसा भी होगा तो मैं कलेक्टर सर को उसका प्रतिवेदन दूंगी। जी, कलेक्टर सर को कुछ प्रतिवेदन देंगी, लेकिन वहाँ पर क्रय केंद्र पर कुछ किसान भी पहुंचे थे, बारदाना उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके भी गेहूं भीग गए हैं। अब उनके गेहूं का क्या होगा सर?
मैडम किसानों का गेहूं मुझे यहाँ पर अभी भीगा हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ में तिरपाल है, कुछ में शेड्स में है। मैं उसको डैमेज नहीं बोलूंगी, जिसको आप कहेंगे कि ये खराब हो चुका है। डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सुखाएंगे तो साफ हो जाएगा। बाकी केंद्र पर अगर गेहूं भीगा है, पूरी जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की है जो उसने खरीदा है। और बारदाने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर्स के लिए डीएम नान सर को बोला था, उनके द्वारा ऑर्डर्स दिए गए थे। और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, बारदाने का ट्रांसपोर्टर, उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाना था। तो उसकी हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल थोड़ा बारिश हो गई थी, इसके कारण बारदाने लेट हुए थे आने में। ठीक है, बारिश होने की वजह से बारदाने लेट हो गए थे। लेकिन वहाँ जिन केंद्र पर आप उपस्थित हैं वहाँ पर कोई किसान नहीं है, किसानों के गेहूं नहीं भीगे हैं। लेकिन जो किसान अभी यहाँ पर हैं। मैं वेयर हाउस के अंदर ही हूँ, जांच कर रही हूँ, कुछ किसानों से भी बात कर रही हूँ। और पूरा जो भी डिटेल चीजें होंगी मैं आपको जांच के बाद ही बता पाऊंगी। लेकिन सवाल यह है कि जिन किसानों के यहाँ पर गेहूं भीग गए हैं, क्या क्रय केंद्र से इनकी खरीदी कर ली जाएगी? बिल्कुल खरीदी कर ली जाएगी, क्योंकि गेहूं भीगा है तो गेहूं सूख भी जाता है। तो आज धूप निकली हुई है, गेहूं शाम तक सूख जाएगा, उनकी खरीदी डेफिनेटली होगी। जी ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता है कि जो अनाज भीग जाते हैं उनमें कुछ कटौती होती है, पैसे की भी कटौती होती है उसमें? नहीं, ऐसा नियमता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमी अगर ज्यादा है तो उसको सुखा के नमी को कंट्रोल किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए कि कम से कम आप वहाँ पर केंद्र पर पहुंची हुई हैं, निरीक्षण कर रही हैं और जो भी सहयोग हो किसानों को दे मुहैया कराएं और उन्हें बारदाना मुहैया करवाएं, जिससे कि वो अपने अनाज को बेच सकें। लेकिन क्रय केंद्र की स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है। गजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, स्थितियां ये हैं कि वहाँ पर जो चारू जैन जी हैं वहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर कुछ किसान हैं, अगर उनके गेहूं भीग जाते हैं तो उन्हें सुखाकर ले लिया जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई पैसे की कटौती नहीं होगी। ऐसी स्थितियां हैं। जी जैसा ही उनको जानकारी लगी कि वहाँ पर मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, सूचना लगते ही, तो आज दूसरे दिन वो वहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची और जांच कर रही है। और उन्होंने बताया कि किसानों का जो गेहूं भीगा है वो सब खरीदा जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए गजेंद्र। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि असमय बारिश होने की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, साथ साथ सरकार को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि क्रय केंद्रों पर जो गेहूं खरीद कर रखे गए थे वो बाहर रखे गए थे और जो बाहर रखे गए थे वो बोरियां भीग चुकी हैं। हालांकि ये अभी वहां पर जो अधिकारी वहां पर निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंची हैं, चारू जैन जी, उनका कहना है कि ये खराब नहीं माना जाएगा, इसे सुखा लिया जाएगा। तो आज सुखा लिया जाएगा।